अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्यूआ में अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब यहाँ पे आपके इकामा की फ़ीस वगैरह और आपके कफ़ाला लेना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। जिसके पास भी इकामा होल्डर आप लोग जो भी हो, सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चाहे आपका इकामा एक्सपायर था, वर्क परमिट एक्सपायर था या फिर वैलिड था, आगे आने वाले टाइम में एक्सपायर होता है, कुछ भी होता है, कफ़ाला एकदम आसानी से होगा। कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, क्या अपडेट है? क्यूआ में पहले ही ये चीज़ आई थी बट अब तक अपडेट नहीं हुआ था। बट अभी जो है यहाँ पे क्यूआ पे पूरी तरह से ये चीज़ अपडेट हो चुकी है और अपडेट होने के बाद यहाँ पे क्या है, पहले क्या था भाई कि जब भी आप कफ़ाला लेते थे कोई भी कंपनी में तो आपका जो भी कितने भी दिन से वो इकामा वगैरह एक्सपायर था तो या तो वो फ़ीस आप भरते थे 2000 4000 5-6000 रियाल जो भी होती थी या आप भरते थे या फिर नई कंपनी भरती थी। बट अभी जो भी अपडेट आई है, ये अपडेट में अभी चेंजिंग ये की गई है कि अब जो है 30 जून के बाद से अगर आपका इकामा एक्सपायर है, वर्क परमिट एक्सपायर है, 90 डेज़ से ज़्यादा अगर वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है, तो आप जो है 30 जून के बाद अगर 90 डेज़ हो जाता है, तो आप कहीं भी आराम से कफ़ाला तो ले ही सकते हो, कफ़ाला ले सकते हो और उसके बाद जितने भी दिन से एक्सपायर था, जो भी था, उसकी सारी फ़ीस वग़ैरह, सारा खर्चा जो है आपका नया वाला नहीं जब बल्कि पुराना जो कफ़ील था, उसको पेनल्टी मिलेगी, वो सारा फ़ीस वगैरह पे करेगा क्योंकि उसने इतने दिन से आपका इकामा वगैरह नहीं बनाया था और अब आपका जो है हुरूफ भी नहीं लग सकता है। हुरूफ के लिए भी अपडेट आ चुकी है कि आपका हुरूफ वगैरह अब कोई भी नहीं लगा सकता है, कफ़ील कंपनी वगैरह नहीं लगा सकती है और जो भी खर्चा था वो सारा उसके ऊपर चला जाएगा। तो बहुत सारे लोग सोचते थे भाई मेरा इतने दिन से इकामा एक्सपायर है, मैं कैसे कहीं भी कंपनी भी ढूँढ लूँ तो मैं कैसे पे करूँगा क्योंकि नई कंपनी बोलती है आपको पे करने तो आप कैसे कर सकते हो? तो ये अपडेट का आप लोग बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो कि कोई भी ऐसा कुछ भी होता है आप कहीं भी आराम से कफ़ाला ले सकते हो। बट ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो है इकामा जो है 6 मंथ से कम एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ 6 महीने से कम वैलिड नहीं होना चाहिए आपका इकामा। तो एक बार और मैं बता दूँ ये अपडेट क्या है कि जैसे ही आपका वर्क परमिट 3 महीने से ज़्यादा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप कहीं भी कफ़ाला ले सकते हो और उस टाइम पे ये देखना है कि इकामा जो है 6 मंथ से कम वैलिड नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर 6 इकामा 6 महीने से ज़्यादा एक्सपायर है, कुछ भी है, तो आप आराम से कफ़ाला लोगे और सारी फ़ीस, सारा खर्चा जो है सारा चीज़ वो जो है नई कंपनी वाला जो है वो नहीं देगा बल्कि पुरानी कंपनी के ऊपर पेनल्टी चली जाएगी और उसको देना है और आपको पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। और भी आप लोगों का बहुत सारा सवाल है, मैं कुछ सवाल भी आप लोगों का देख लेता हूँ। तो एक सवाल है मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, इकामा एक्सपायर नहीं है, 1 मंथ टाइम है, क्या ट्रांसफ़र ले सकते कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ले सकते हो भाई, ये आपका रूल है, ये सऊदी का रूल है, इकामा कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी खत्म होता है, ले सकते हो। भाई मुझे आए 3 महीना हो गया है लेकिन सैलरी नहीं मिली है, कंपनी पैसा नहीं दिया है, तो मैं क्या कफ़ाला ले सकता हूँ? बट कंपनी कफ़ाला नहीं दे रही है। अगर 3 महीना तक लगातार सैलरी नहीं देती है तो आप ले सकते हो। भाई मुझे अजीर चाहिए, मेरे पास वैलिड इकामा अजीर के लिए तो आप कहीं भी ट्रांसफ़र लोगे तभी आपको अजीर मिलेगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वबाल अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यूअल हो जाता है 10 साल पुराने बंदे का तो एक कंपनी में वर्क करते हुए तो कंटिन्यू 3 साल से ऊपर हो जाता है। अगर घर नहीं गया तो फिर बंदा फाइनल एग्ज़िट जाना चाहता है तो कैसे जाए? कोई कौन-सा आर्टिकल फाइनल एग्ज़िट के लिए भाई आपको नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चूज़ करना पड़ेगा और वो जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करोगे तब जाके होगा। भाईजान मेरी कंपनी बैन हो गई है, एटीआई आर्टिकल 70 से मुझे टर्मिनेट किया और 60 डेज़ में मेरा कफ़ाला नहीं हुआ और मेरे पास अब एब्सेंट ऑफ वर्क आ गया है, मैं क्या करूँ? भाई आपको मैंने बहुत बार बोला आप लोगों को भाई 60 डेज़ का अगर टाइम मिलता है तो उसको सीरियस लो, उस बीच में कहीं भी कुछ भी करके कफ़ाला लो, ठीक है? वरना आपको इल्लीगल माना जाएगा, आपको बैन तो कर ही दिया जाएगा और उसके बाद हुरूफ भी लग जाता है। तो ये चीज़ों का ध्यान दो, बाकी जो अपडेट मैंने बताया उसमें एक छोटे से वर्ड में अगर मैं बता दूँ, तो वहाँ पे ये है कि आपका जो है वर्क परमिट जो है 90 डेज़ से अगर ज़्यादा एक्सपायर हो चुका है तो आप कहीं भी कफ़ाला ले सकते हो और जो भी आपके इकामा की फ़ीस है वो पुरानी कंपनी देगी, ठीक है? ये अपडेट है, उसमें ये चीज़ है कि इकामा जो है 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड नहीं होना चाहिए, ये एक चीज़ है, ठीक है? या फिर एक्सपायर हो गया है तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है? अगर आप लोगों का कोई भी डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।